Hello guys, welcome to my new vlog, class 7th NCERT book. Figure it out 1, पेज नंबर 25। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम पहले। और फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या कहा है, हम फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वल साइन। तो हम ए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और हम करते हैं इसमें क्या कहा है। इसमें हमें दोनों साइड इक्वल लाना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 13 + 4 इक्वल डैश प्लस 6। तो हम पहले सिंपल है, हम पहले इसे प्लस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। जो डैश प्लस 6 है, हमें इधर भी इक्वल लाना है, इधर भी इक्वल लाना है। तो हमने कहा ठीक है ना। तो अब यहाँ 17 तो आ गया है, हम 6 में क्या प्लस करें जो 17 आ जाए। सिंपल 11 + 6 करेंगे तो आराम यहाँ भी 17 आ जाएगा, इधर भी 17 आ जाएगा। तो ये साइड भी इक्वल हो गई, ये साइड भी इक्वल हो गई। पर फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला दिया था, तो हमारा आंसर है 11। अब बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट में हमें कहा है 22 + 6 × 5। तो हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 22 प्लस डैश इक्वल टू 6 × 5। अब हम 22 प्लस और डैश को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 × 5 = 30। अब हम 22 में क्या प्लस करेंगे, 30 आ जाए। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8। हम 22 में 8 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। इधर भी हमारा 30 आ जाएगा, इक्वल्स टू इधर भी इक्वल 30 आ जाएगा। तो इधर साइड भी इक्वल हो गई, ये वाली भी इक्वल हो गई। और जो हमारा फिल इन द उसमें कहा था ये वाला था, तो हमारा आंसर आएगा 8। अब हम सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट में हमें कहा है 8 × डैश इक्वल टू 64 / 2। तो 8 × डैश इक्वल टू 64 / 2। तो 8 × डैश इक्वल टू, हम पहले एज इट इज लिख देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 64 / 2 मतलब 2 3 = 6, 2 2 = 4। अब हम 8 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए। सबको टेबल आते ही होंगे, तो इतने तो पता होना चाहिए कि 8 4 = 32 होता है। सिंपल 8 4 = 32 कर दो, यहाँ भी 32 आ जाएगा, यहाँ भी 32 आ जाएगा। ये वाली साइड भी इक्वल हो गई, ये वाली साइड भी इक्वल हो गई। पर डैश बताना था हमें, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4। ठीक है ना। अब हम डी पार्ट करें इसका। डी पार्ट में कहा है 34 - डैश इक्वल टू 25। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 34 - डैश इक्वल टू 25। अब हम 34 में क्या माइनस करें जो 25 आ जाए। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 9। तो हम 34 में माइनस करेंगे 9 तो 25 आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 25 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी 25 आ जाएगा। ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। ठीक है। तो अब जो उसमें काटा डैश में वो है हमारा 9। ठीक है ना। तो 9 हमारा आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन में कहा है हमें जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है इसे सॉल्व करो और इसे असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करो। ठीक है ना। अब जो इसमें जैसे हम ए में दिखा रखा है 67 - 19 करेंगे तो हम 48 आता है। बी करेंगे 67 - 20 47 आता है। सी करेंगे 35 + 25 60 आता है। डी करेंगे 5 × 11 55 आता है। 120 / 3 करेंगे 40 आता है। ठीक है ना। तो हम सारे एक बार ए से लेके ई तक लिख देते हैं और फिर इसे असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करते हैं। तो ए से लेके तक लिख दिया। अब ए 67 - 19 हमने बताया था 48, 67 - 20 बताया था 47 एंड 35 + 25 बताया था 60। डी बताया था 5 × 11 55। ई पार्ट 120 / 3 40। सिंपल डिवाइड कर दिया। अब जो ये सारे आए हैं एक्सप्रेशंस के आंसर, हमें इसे असेंडिंग फॉर्म में करना है, असेंडिंग फॉर्म में करना है। तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, जो ये सारे ऐसे हैं छोटे से बड़े में जाना। तो हम पहले यहाँ सबसे छोटा 40 है, फिर 47 है, फिर
48 है, फिर 55 है और फिर 60 है। ठीक है ना। तो पहले हमें सिंपल क्वेश्चन था कि पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, जो एक्सप्रेशन दी थी उसके आंसर्स निकाले, आंसर्स निकालने के बाद उसे असेंडिंग ऑर्डर में फ़ोन कर दिया। कितना सिंपल था। इसे असेंडिंग ऑर्डर में फ़ोन कर दिया, पहले 40, फिर 47, 48, 55 और फिर 60। ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो हम अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। बाय।